एयरपोर्ट पर करतार चाचा लेने आए थे। जैसे ही मृदु ने उन्हें देखा, उसका दिल भर आया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन करतार इतना अपना हो जाएगा। वह 5 साल की थी जब ये लंबा चौड़ा करतार पहली बार उनके घर आया था। उम्र होगी यही कोई 21-22 साल। शर्माता सा आंगन में पापा के सामने खड़ा था। पापा मम्मी से कह रहे थे, ये हमारे गांव के मैनेजर पहलवान का बेटा है, 10वीं पास है, यहाँ हमारी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। इसके लिए पीछे वाली कोठरी खुलवा दो और यह खाना कुछ दिन हमारे साथ खाएगा। बच्चा है, धीरे धीरे अपना खाना बनाना सीख जाएगा। मम्मी करतार को देखकर मुस्कुरा दी। चल पहले खाना खा ले, फिर कोठरी खोल देंगे। वो वही वरांडे में सकुचाता सा पटरी बिछाकर बैठ गया। मम्मी ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। एक बार खाने लगा तो सकुचाना भूल गया। इतनी रोटी खा गया कि उसके जाने के बाद मम्मी ने कहा, पूरा बकासुर है। पर वो बकासुर इतनी जल्दी घुल मिल गया कि जब जिसको जैसी जरूरत होती वो उसी रूप में ढल जाता। मृदु के साथ वो लूडो खेलता, उसको साइकिल की सैर कराता, घर में मेहमान आ जाते तो ट्रे उठाकर इधर उधर भागता, पापा ऑफिस से आ जाते तो उनके पीछे ट्रक पर सामान लदवाता, बैंक के काम करता, पापा की गाड़ी चलाता। वो बस हरफन मौला था। फिर एक दिन कारगिल की जंग छिड़ गई और पापा ने बताया करतार सेना में भर्ती हो गया है। और कुछ ही दिन में सब करतार को भूल गए, सब अपनी जिंदगी के पुराने धर्रे पर लौट गए। 6 महीने बीत गए थे जब से वो गया था। एक दिन मृदु शाम के वक्त गली में खेल रही थी कि उसने दूर से पापा को किसी फौजी के साथ आते देखा। ध्यान से देखा तो करतार था। अरे करतार, तू? मृदु ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। करतार शर्मा कर मुस्करा दिया। मृदु खेलकर घर आई तो आश्चर्य से देखा, करतार सोफे पर बैठा पापा के साथ चाय पी रहा है। मृदु ने पास आकर कहा, करतार तू तो बिल्कुल बदल गया है। करतार नहीं, करतार चाचा, वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल कर आया है। पापा ने करतार के कंधे थपथपाते हुए कहा। जी पापा। और मृदु ने बड़े आदर के साथ सल्यूट ठोक दिया। पापा हंस दिए और करतार ने मुस्कुराकर उसका सिर थपथपा दिया। करतार जाने लगा तो मम्मी ने उसे एक पैकेट थमा दिया। ये तुम्हारी बहुरिया के लिए है। करतार ने आदरपूर्वक ले लिया। दिन, महीने, साल बीतते रहे, करतार फिर कभी नहीं आया। उसकी चिट्ठी जरूर पापा के पास नियम से आ जाती, जिसमें उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा होता। पापा को अब वह साहब की जगह बाबूजी लिखता था, मम्मी को मजी और मृदु के लिए दीदी लिखता था। मृदु की शादी हो गई और वह अमेरिका चली गई। मम्मी और पापा एकदम अकेले पड़ गए। मृदु को अपराध बोध सताने लगा। इतने में कोविड आ गया और दुनिया जहाँ थी वहाँ ठहर गई। मृदु दिन रात अपने मम्मी पापा के स्वास्थ्य के लिए डरने लगी। और फिर एक दिन वीडियो कॉल पर देखा उनके साथ करतार बैठा है। मृदु ने राहत की सांस ली, उसे लगा अब सब ठीक है। घबराओ मत दीदी, मैंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली है और जब तक सब सामान्य नहीं हो जाता मैं यहाँ रहूँगा। और तुम्हारा परिवार? वे सब गांव में हैं, ठीक है। मृदु ने देखा कुछ ही दिनों में उसके माँ बाप जवान लगने लगे हैं। उनसे जब भी बात करो उनकी हर बात में करतार का जिक्र होता, यहाँ तक कि मृदु को कभी कभी थोड़ी जलन सी हो जाती। फरवरी 2021 आया और लगा विनाश का समय आ पहुंचा। मृदु को ऐसा लगता जैसे उसका देश तड़प रहा है। कोविड से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही थी और फिर माँ और पापा भी बारी बारी से उसकी चपेट में आ गए। करतार दिन रात उनकी सेवा कर रहा था, जूम पर उनसे बात करा देता, लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मम्मी नींद में ही चल बसी। मृदु ने जूम पर करतार को माँ के सारे संस्कार करते हुए देखा। पापा कोविड से निकल आए थे, परंतु 2 महीनों बाद उन्हें ब्रेन हेमराज की वजह से पैरालिसिस हो गया और उन्हें अस्पताल रखना पड़ा। करतार ने बेटे से बढ़कर सेवा की, परंतु पापा को बचा नहीं पाया। मृदु ने एक बार फिर से करतार को पुत्र का फर्ज निभाते देखा। आज वो उनकी मृत्यु के बाद पहली बार भारत लौट पाए हैं। टैक्सी में बैठते ही करतार ने कहा, आपका बंगला साफ करवा दिया है, मेरी पत्नी रात को रहने के लिए आपके पास आ जाएगी। और तुम? मैंने एक छोटा सा फ्लैट यही शहर में ही ले लिया है, बाबूजी ने मदद करी थी खरीदने में। मृदु ने मन में सोचा, चलो कुछ तो आसान उतरा। और तुम्हारे बच्चे? एक बेटा है, आर्मी के मेडिकल कॉलेज में पूना में पढ़ता है। घर के सामने टैक्सी रुकी तो मृदु का मन भर आया। अपनी नम आंखों से उसने कहा, करतार जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी, फिर भी कभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो जरूर बताना। कैसी बातें करती हैं आप? उसने पुराने दिनों की तरह शर्माकर कहा। इस पुराने करतार की झलक पा मृदु का मन खिल उठा। एक पल के लिए उसकी इच्छा हुई वह इस आदमी से लिपटकर जी भर कर रोए। वो भीतर आए तो एक लड़का उनके पीछे पीछे बड़ा सा टिफिन लेकर आ गया। ये कौन है? मेरा बेटा है, अजय। और अजय ने आगे बढ़कर पैर छू लिए। छुट्टी में घर आया हुआ है,
खाना लाया है घर से। हमने सोचा अभी बीमारी गई नहीं है पूरी तरह से, आप बाहर का न खाएं तो बेहतर होगा। करतार के इस अपनेपन से मृदु का मन फिर भीगने लगा। आप चाय पिएंगी न? अजय किचन से 2 कप चाय ले आया। मैं कल यहाँ सारा सामान रख गया था, उसने चाय थमाते हुए कहा। देर शाम तक करतार सारा हिसाब समझाता रहा। घर के कागज, प्लांट के कागज, फिक्स डिपॉजिट, लाकर की चाबियां, गहने और भी न जाने क्या क्या। मैं कल आऊंगा, आज आराम कर लो, कल से काम शुरू करेंगे, फिर एक दिन पूजा भी रखेंगे, आपके सब रिश्तेदारों को बुलाकर ब्राह्मण भोज भी करना है, करतार ने कहा। करतार चला गया तो वो घर का एक एक कोना सूंघने लगी। अजीब सुकून मिल रहा था उसे सिर्फ इस घर में सांस लेने मात्र से। समीर का अमेरिका से फोन आया तो जैसे वो तंद्रा से जाग गई। हेलो, सब ठीक है न? दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, सब ठीक है, मृदु ने अनमने भाव से कहा। करतार ने सब हिसाब दे दिया ठीक से? समीर ने पूछा। हाँ कहते हुए मृदु का गला रूंध गया। तुम होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? समीर ने कहा। सुनकर उसका मन हुआ वो फोन पटक दे, पर संभल कर बोली। सब ठीक है, करतार ने सारा इंतजाम कर दिया है। मृदु ने अपने स्वर की नमी छुपाने का प्रयत्न करते हुए कहा। उससे संभल कर रहना, वह इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा है? मृदु ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर बोला, पापा उसको कुछ देकर गए हैं क्या? मृदु के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने विषय बदल दिया और किसी तरह बातचीत को समाप्त किया। रात को करतार की पत्नी संतोष आ गई। आते ही ऐसे गले लगाया जैसे जन्म से कोई आत्मीय हो। देर रात तक बकबक करती रही, फिर यह फैसला भी सुना दिया कि जब तक मृदु भारत में है वो घर नहीं जाएगी, यहीं रहकर उसका ध्यान रखेगी। अजय भी तो छुट्टी पर आया है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो अपने पापा के साथ है, यहाँ इतने बड़े घर में आप अकेले हो। करतार दिन रात भाग दौड़ करके सारे काम निपटाता रहा। हर जगह मृदु के साथ जाता, धूप होती तो मृदु के लिए छाया की तलाश करने लगता, खड़ी होती तो कहीं से कुर्सी ढूंढ लाता, पानी की बोतल, खाने का सामान। 2 ही दिन में मृदु को लगने लगा जैसे कोई महारानी हो अपने पापा के कंधे पर सवार। हवन हो चुका था, सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति देकर जा चुके थे, बस अब कल वापस जाना था। मृदु अपने विचारों में लीन गुमसुम बैठी थी कि करतार ने कहा। पूजा मिश्रा, ये लीजिए दीदी। यह क्या है? बेसन के लड्डू, समीर जी के लिए। माँ जी ने बताया था कि दामाद जी को बहुत पसंद हैं। और मेरे लिए? उसने नम आंखों से मुस्कुराकर पूछा। करतार की आंखें नम हो आए। आपके लिए तो बस हमारा आशीर्वाद है। सुनकर मृदु खड़ी हो गई और उसने करतार के पैर छू लिए। छी, यह क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती। करतार ने उसे गले लगा लिया और मृदु उस दिन पहली बार मम्मी पापा की याद में खुलकर रोई। टैक्सी आ गई थी। मृदु ने घर की चाबी संतोष को पकड़ाते हुए कहा, चाची ये लो अपने घर की चाबियां, तुम हो तो मेरा मायका है। नहीं दीदी, घर इस बार नहीं तो अगली बार बिक जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। करतार ने कहा। तो चाचा, अब मेरी जिम्मेवारी है। ये है फैक्ट्री के कागज, अब ये तुम्हारी हुई, इतनी जल्दी रिटायर होने से काम नहीं चलेगा। करतार ने कहा, फैक्ट्री हम चला देंगे, परंतु अपनी तनख्वाह से ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा देखेंगे, मृदु ने मुस्कुराकर कहा। जहाज में वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। देश छूट रहा था और वह सोच रही थी, माँ बाप भी बच्चों के लिए कैसी कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। करतार को दिया उनका स्नेह कैसे कई गुना बढ़कर उसके पास लौट आया है। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर वास्तव में ऐसा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो की बौछार कर दीजिए।